सो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी, यानी कि ये ए से लेकर डी तक में सोज क्या ये फ्रैक्शन को शो करता है। एक और यहाँ पे आपका 4 3 1/4। अब देखो पहले ये क्या कह रहा है कि 1/5 यानी कि 5 में से एक पार्ट क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए, और ऐसे दो होने चाहिए हमारे पास पोर्शन। तो अब देखो अगर हम इसको देखें, इसमें क्या है हमारे पास, इस एक पर्टिकुलर पार्ट के 3 पार्ट हैं और 3 में से 2 फील्ड हैं, यानी कि 2 मिलके की कलर हुए हैं। इनमें भी ऐसी, इनमें भी ऐसी। इसमें हम देखते हैं इसमें 2 में से एक है, इसमें 2 में से एक, इसमें 3 4 में से एक शेडेड है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से एक क्या है, शेडेड है। तो ये जो पोर्शन है ना कि 2 × 1/5, ये हो जाएगा हमारा, ये डी से मैच करेगा। फर्स्ट किससे मैच करेगा, डी से, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ऐसे सर्कल हैं जिनमें 1/5 पोर्शन जो है वो क्या है, शेडेड हुआ पड़ा है। ऐसे ही 2 × 1/2 कह रहे कि दो में से एक पार्ट जो है वो शेडेड होना चाहिए। तो ये है हमारे पास, इसमें दो है, दो में से एक शेडेड है, और कितने, दो, तो यहाँ पे भी दो हैं जी टोटल। तो हमारे सेकंड किससे मैच करेगा, पी से। थर्ड में कह रहा है कि 3 में से 2 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो वो 3 में से 2 पार्ट कौन से हैं, ये हैं, 1 2 3, 3 में से 2 हमारे शेडेड हैं। लास्ट फोर्थ कह रहा है कि 4 में से एक पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो वो तो हमारा ये है जहाँ पे 4 में से एक पार्ट क्या है, शेडेड है। तो ये है हमारा फ्रैक्शन की स्टोरी। तो इसमें 3 पार्ट है, तो यानी कि हमारा 4 किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। वेल इसमें आपको सिर्फ आंसर लिखना है डायरेक्ट, इसमें सॉल्यूशन कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। अच्छा ठीक है, ऐसे सी तक हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। टेल विच ऑफ देम शोज। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। अब कह रहा है कि 3 × 1/5 कि 5 में से एक पार्ट फिल होना चाहिए, और ऐसे 3 पार्ट। तो वो कौन सा है, इसमें 3 में से एक पार्ट फेल है, इसमें 4 में से 3 पार्ट फेल है, और यहाँ पे 5 में से एक पार्ट फेल है। यानी कि फर्स्ट का आंसर होगा सी, कि हमारे पास 3 ऐसे पार्ट हैं। हाँ भाई 3 हैं, इक्वल 3/5, इक्वल 3/5 भी है, यानी कि 5 में से 3 पार्ट फेल है इक्वल में। तो सेकेंड, फर्स्ट का सी। सेकेंड कह रहा है कि 2 × 1/3 कि 3 में से एक पार्ट फेल होना चाहिए। तो वो ये है कि हाँ 1 2 3, 3 में से एक पार्ट फेल है यहाँ पे, तो ऐसे दो हो गए। तो 2 × 1/3 और इक्वल में क्या है, 2/3 है, यानी कि 2 पार्ट, और ये टोटल मिला के 3। तो सेकेंड का ए और थर्ड का फिर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, और इसको क्या करना है, हाँ रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या होगा, अगर ये कट रहे हो किसी टेबल से तो उन्हें काट देना है, और फिर लास्ट में इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन 7 × 3/5 है, इसमें जब 1 अज्यूम कर सकते हैं, 7 3 21/5। तो ये हमारा तो आंसर आ गया पहला। अब इसको क्या कह रहा है कि लोवेस्ट फॉर्म में। अब देखो क्या ये किसी टेबल से डिवाइड हो सकता है, जी नहीं, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो रूल है वो ये है कि आपको रफ में 21 में डिवाइड करना है 5 से, ये 4 टाइम में जाएगा, 21 रिमाइंडर आ गया। तो जो ये नंबर है इसको तो बच्चों आप लोग यहाँ लिखोगे, और रिमाइंडर को ऊपर, और 5 नीचे। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ये कह रहा है कि 2/3 है, इन 2 में आपका 4 है। तो अब ये इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, 4 2 8, 8/3। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो 8 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2 रिमाइंडर बच गया। तो अब देखो 2 रिमाइंडर ऊपर में आएगा, 3 नीचे का नीचे, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे बीच में। तो ये हो गया हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5/2 × 6। इसमें देखो, इसमें आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 6 5 30/2। लेकिन यहाँ पे ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 के टेबल से कट सकता है, तो उसको हम काट देंगे 2 से, और ये आंसर आएगा 15। अभी तो वैसे एक होल नंबर आ गया, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, इसको आप नहीं छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में ही कर देता हूँ। इसमें क्या है कि 20 × 4/5 है। तो आप देख रहे हो कि 24 80/5। अब 5 सी कर सकता है कितने बार में, बार में, 5 1 5 और 16
तो ये हमारा आंसर हो गया 16। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा पहले आंसर आ चुका है। और इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 9 और देख लो। अब देखो 13 × 1/3 है तो 13 × 1 = 13/3 ऐसे ही रहेगा। और फिर वही डिवाइड करना है 13 में 3 से, तो 3 × 4 = 12, रिमाइंडर आ गया 1। तो 1 रिमाइंडर ऊपर, 3 नीचे और ये 4 यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शेड करना है आपको क्या 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, कि इस बॉक्स में 1/2 सर्कल, जितने भी सर्कल हैं उनका हाफ सर्कल आपको शेड करना है। अब इसमें टोटल कितने हैं 4, 8, 12 सर्कल हैं, तो 12 का हाफ 6, तो इसमें यानी आप 6 सर्कल को, किसी भी 6 को शेड कर दोगे। नेक्स्ट करेंगे 2/3 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स बी, कि बी बॉक्स में जितने भी सर्कल हैं उसका 2/3, तो कितने हैं पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल हैं। अब इसमें करेंगे 2/3 में, यानी कि 2/3 × 9। अब देखो जब आप इसको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। अगर हम 2/3 × 9 करेंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 × 2 = 6, यानी कि हम 6 बॉक्स में कलर करेंगे, किसी भी 6 में। थर्ड पार्ट में क्या है कि 3/5 है, 3/5 स्क्वायर को शेड करना है। टोटल कितने हैं 5, 10, 15, तो 3/5 × 15, 5 से कर सकता है 3 टाइम्स, 3 × 9, यानी कि इसमें आप किसी भी 9 स्क्वायर को शेड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी को आप उसको ऐसे ही छोड़ देना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ 24, कि पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 1/2 ऑफ 24, तो जहाँ पे ये ऑफ है ना इसकी जगह सिर्फ आपको * का साइन लगाना है। सॉरी 24, अब 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो 12 टाइम्स, ये आपका आ गया 12। ऐसे सेकंड पार्ट है तो 1/2 ऑफ 46, तो क्या करोगे आप 1/2 × 46, 2 से कैंसिल हो जाएगा 23 टाइम्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, 6 का फर्स्ट पार्ट। अब 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है कि 3 × 5 1/5, तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या है कि इसका इसमें इंटू करो, इसको ऐड कर दो, 5 5 = 25 और 1 26, तो क्या हो जाएगा 3 × 26/5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 26 3 ज़ा, ये आपका आ जाएगा 6 3 6 18, कैरी 1 6 7, ये आपका आ गया। अब कह रहा है कि इसको, ये जो आपका आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉरी ये जो आंसर आ रहा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही सेम रूल कि 78 में हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 = 5, 2 और 8 और 5 5 = 25, 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 3 रिमाइंडर ऊपर, 5 नीचे और 15 यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको इसी तरीके से करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ई और कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपका डिवीजन वाला नंबर है। इसमें क्या है 3 1/4 है × 6 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 12 और 1 13/4 × 6 और 13 6 ज़ा 78, तो ये 78/4। अब देखो ये 2 के टेबल से डिविजिबल है दोनों, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, और ये 2 से देखा जाए 39, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है ये 39/2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 39 को 2 1 2 1 = 2, यहाँ 19 आ गया, 2 9 = 18, 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 1 ऊपर 2 नीचे और 19 यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ध्यान रहे कि जहाँ पे डिविजिबल पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आपको डिवाइड करना है, जहाँ पॉसिबल नहीं है उसको वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि 5 में आपको नॉर्मल नंबर्स दिए हुए थे सिर्फ। तो करते हैं 7 का फर्स्ट। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 1/2 ऑफ 2 3/4। तो पहले जैसे मिक्स्ड को हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 3/4, और इस मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 2 = 8 और 3 11, तो 1/2 × 11/4।
तो ऊपर के नंबर का ऊपर में मल्टीप्लाई, 11 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसको यहाँ पे मिक्स्ड में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अब इसका बी पार्ट देखो, कह रहे 1/2 ऑफ 4 2/9। तो पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 4 2/9, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 36 और 2 38/9। 2 से ये कैंसिल हो रहा है, सब यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 19 टाइम्स, ये हो जाएगा 19/9 आंसर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसका बी पार्ट आप लोग अपने आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? अब कह रहे कि विद्या और प्रताप जो हैं वो दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं और उनकी मॉम जो है वो उनको एक वाटर बॉटल देती है जिसमें 5 लीटर पानी होता है। अब जो विद्या है वो क्या करती है, वो 2.5 वाटर को पी लेती है और बाकी प्रताप करता है। तो विद्या ने कितना पानी पिया, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ये देखो कि कितना टोटल वाटर कितना है हमारे पास, टोटल वाटर, तो टोटल वाटर है हमारे पास 5 लीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ड्रिंक, तो उसने कितना किया था, इसने 2/5 पार्ट, तो 2/5 इंटू 5 कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल्स टू 2 लीटर, यानी कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है। नेक्स्ट करेगी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कि प्रताप ने टोटल पानी का कितना फ्रैक्शन ड्रिंक किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 में से इस 2/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जो पूरा पानी है 5 लीटर का, उसको हमने 1 मान के चलते हैं होल, फिर वही इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो 5 यहाँ पे 5 - 2 इक्वल ये हो जाएगा 3/5। तो ये आपका आंसर है कि उसने 3/5 पार्ट जो है वो ड्रिंक किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। तो जल्दी मिलेगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।